सालों बाद हमें रोड पर डीजल कार्स देखने को नहीं मिलेगी। ऑलमोस्ट सारी पेट्रोल कार्स सीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऑलरेडी दबदबा शुरू हो चुका है। सिंगल चार्जिंग में 1000 किलोमीटर चलने वाली सोलर कार्स भी मार्केट में आ चुकी है और बहुत जल्द हमें सड़कों पर हाइड्रोजन व्हीकल्स भी देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में एक चीज जो कभी नहीं बदलेगी वो है इनके टायर्स। इस साल ईयर टू डेट देखें तो अपोलो टायर्स ने रिटर्न दिया है 24%, सीएट लिमिटेड ने रिटर्न दिया है 14% का, जेके टायर्स का रिटर्न रहा है 10%, मार्केट लीडर एमआरएफ का रिटर्न रहा है 15% और बीकेटी यानी कि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का रिटर्न रहा है -15%। चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखिए, पिछले कुछ महीनों में टायर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं उनके प्राइसेस में काफी रिलीफ देखने को मिला है। रॉ मटेरियल्स लाइक नेचुरल रबर, कार्बन ब्लैक एंड अदर क्रूड बेस्ड डेरिवेटिव्स। नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर के भाव में भी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है। अब क्योंकि दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स फॉर्म्स अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ दिस सेक्टर्स ओवरऑल इनपुट कॉस्ट, इस साल हमें टायर कंपनीज के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली पूरे सेक्टर के इंप्रूव्ड प्राइसिंग पावर की वजह से हमें टायर स्टॉक्स में एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। इस चार्ट की मदद से आप समझ सकते हो कि किस तरह से नेचुरल रबर के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है। अब क्योंकि इनपुट कॉस्ट में 37% का कंट्रीब्यूशन होता है नेचुरल रबर का, इसके प्राइस में गिरावट ही टायर स्टॉक्स के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है, जिसके बारे में निर्मल बैंक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एनालिस्ट मिस्टर वरुण बख्शी का यह कहना है कि पहले लीडर्स प्राइस को घटाते थे और प्राइस ट्रेंड को सेट करते थे, लेकिन पिछले एक साल में वी हैव सीन सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन बाय ऑल लिस्टेड कंपनीज ऑफ टायर्स, which is good for the margin outlook and a double digit margin growth will lead to multiple re-rating for tire stocks। क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में टायर कंपनीज के ग्रॉस मार्जिन्स में जबरदस्त प्रेशर देखने को मिला था। सो टू कंटेन फर्दर मार्जिन इरोजन, कंपनीज हैव टेकन अ सीरीज ऑफ प्राइस इंक्रीजेस and given the lag effect in passing on the burden of elevated input costs, margin should start improving gradually। हो सकता है कि इन दी सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 सारी कंपनीज के मार्जिन में गिरावट देखने को मिले, लेकिन फ्रॉम दी थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 हमें इनके मार्जिन्स में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। सो हियर द एबिलिटी ऑफ टायर मेकर्स टू कीप रेजिंग प्राइसेस हैज बूस्टेड द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। और कुछ ब्रोकिंग फर्म्स के चैनल चेक से ये भी पता चला है कि इन दी मंथ ऑफ सितंबर सारी टायर कंपनीज अपने प्राइसेस को 1.5 से 2.5% तक बढ़ा सकती है, जहां एनालिस्ट के मुताबिक इन दी मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त इटसेल्फ कंपनीज ने 3% से प्राइस हाइक किया था। IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड का कहना है कि मार्केट लीडर एमआरएफ और उसके सारे कॉम्पिटिटर्स के बीच रेवेन्यू और मार्जिन गैप बहुत ही कम हो गया है और इसी वजह से अब इस पूरी इंडस्ट्री में एक प्राइसिंग डिसिप्लिन भी देखने को मिल रहा है। हिस्टोरिकली ऐसा देखने को मिला है कि बिकॉज ऑफ हायर एक्सपोजर टू टू व्हीलर्स एंड डोमिनेंस इन दी TBB सेगमेंट, MRF was enjoying significant margin advantage compared to its peers। However, in past few years MRF का टू व्हीलर्स में मार्जिन और मार्केट शेयर दोनों ही कम हुआ है और अब MRF का TBB सेगमेंट में पहले की तरह डोमिनेंस नहीं रहा है। So in recent quarters, other companies have taken the lead on pricing even ahead of MRF। आगे रिलायंस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च मिस्टर मितुल शाह का ये कहना है कि आने वाले समय में इस पर्टिकुलर सेक्टर में डिमांड आउटलुक इज एक्सपेक्टेड टू बी रॉबस्ट। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023 में वॉल्यूम्स आर गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ OEMs एंड रिप्लेसमेंट सेगमेंट्स and the easing of the semiconductor shortage should lead to an improvement in OEM sales and revival of replacement demand for tire companies in the second half of financial year 2023। On the flip side, in this financial year 2023, यूरोप में ग्लोबल रिसेशन के टेंशन की वजह से कुछ कंपनीज की वॉल्यूम ग्रोथ बुरी तरह से इंपैक्ट हुई है, सच एज बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इसी वजह से ईयर टू डेट बीकेटी के स्टॉक का परफॉर्मेंस हमें बहुत ही खराब देखने को मिला है। सो एज एन इन्वेस्टर इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर आपको 4 चीजों का खास ध्यान रखना है। पहला, पूरे सेक्टर का लीवरेज, फिर चाहे वो फाइनेंशियल लीवरेज हो या ऑपरेटिंग लीवरेज। दूसरा, ट्रेंड इन कैपेक्स दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरा, इंप्रूवमेंट इन दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेसेस। और चौथा, कौन सी कंपनी अपने फ्री कैश फ्लोज को डेट रीपेमेंट करने में इस्तेमाल कर रही है। रही बात इस सेक्टर के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की, तो आई एम पर्सनली यूजिंग जीरोधा। अगर आप भी मेरी तरह इंडिया की नंबर 1 जीरो ब्रोकरेज फर्म जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो इसकी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिए।